तो सबसे पहले आज हमारा पहला दिन है। आज हम भगवान वास्तु पुरुष को, ईश्वर को, गणेश जी को, सबको याद करके प्रार्थना करते हैं कि आज हम जो टाइम और मनी यहाँ स्पेंड कर रहे हैं उसकी अच्छे से रिटर्न हमें मिले और इस विद्या को हम एब्जॉर्ब कर पाए। ये विद्या भी हमें अपना ले। ये हमारे छोटे से क्लास के रूल्स हैं। आप म्यूट रखिएगा, कैमरास को ऑन रखिएगा जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टिसिपेट कीजिएगा Q&A राउंड में और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ये नोट्स आपके आज भी काम आएंगे और आज से 5 साल बाद भी। अब हम स्टार्ट करते हैं। वास्तुशास्त्र क्या है? तो वास्तुशास्त्र एक इंडियन आर्किटेक्चर का सिस्टम है जो एक भवन का निर्माण किस तरीके से किया जाए ताकि वहां पर रहने वाले लोगों की प्रॉस्पेरिटी हो, उस तरीके से हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। वास्तुशास्त्र नाम की कोई भी एक कंप्लीट बुक नहीं है। जिसे हम कहते हैं ना, आजकल आप amazon पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी amazon पे वास्तुशास्त्र की। बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनके ऊपर वास्तु का वर्णन किया गया है, लेकिन एंशियंट कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो वास्तुशास्त्र हो। ठीक है। अब चीज आती है कि वास्तुशास्त्र कैसे काम करता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वास्तुशास्त्र, हाउ डज इट वर्क? अब वास्तु के दो कोर फंडामेंट्स हैं। पहला है एनर्जी, दूसरा है ओरिएंटेशन। जैसे आपने एक बॉडी ली, या हमने कोरोना का एग्जाम्पल देखा। कोरोना आया, सबके लिए आया। जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी उन लोगों को बहुत कम पता चला। उन्होंने टेस्ट कराया, पता लगा कि एंटीबॉडीज बन गई हैं। कुछ लोग आए घर पे काढ़ा पी के ठीक हो गए, कुछ लोग घर पे दवाई लेके ठीक हो गए, कुछ लोग हॉस्पिटल गए, और कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये उनकी एनर्जी थी। उसी तरीके से हर लैंड की एक अपनी ऊर्जा है। हर लैंड की एक अपनी ऊर्जा है। आपने दो मकान बनाए, एक बनाया शमशान भूमि पे और एक बनाया किसी और रेसिडेंशियल एरिया पे। क्या दोनों का वास्तु एक जैसा करने के बाद, एक ही दिशा में चीजें बनाने के बाद सेम रिजल्ट आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों लैंड्स की जो एनर्जी है वो बड़ी अलग है। तो कई बार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि यार इसके घर पे भी तो फलाना फलाना वास्तु डिफेक्ट है लेकिन इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। तो उसमें से एक कारण है एनर्जी का। कई जगह की एनर्जी ही ऐसी होती है कि छोटे मोटे डिफेक्ट्स के इम्पैक्ट नहीं आ पाता। फिर स्टोरी आती है भगवान वास्तु पुरुष की। ये स्टोरी क्या कहती है कि मत्स्य पुराण के अंदर इसका जिक्र आता है। ये कहती है कि भगवान शिव में और अंधकासुर नामक राक्षस में युद्ध हो रहा था। ठीक है। देवताओं की ओर से भगवान शिव और असुरों की ओर से भगवान वो अंधकासुर लड़ रहा था। मल युद्ध था। और ये युद्ध कई हजार साल चला। अब लड़ते लड़ते भगवान शिव की और अंधकासुर नाम के राक्षस की पसीने की बूंदें जमीन पर गिरी और एक महाशक्ति का उत्पन्न हुआ। जो बालक
उस पसीनों की बूंदों से उत्पन्न हुआ, वो बहुत बड़ा साइज में और बहुत पावरफुल था। बहुत बड़ा और पावरफुल था। असुर और देवता दोनों देख के डर गए, घबरा गए कि यार ये अब थर्ड पावर क्या आ गई। असुरों को लगा कि ये कोई नया असुर आ गया। देवता, असुरों को लगा ये कोई देवता आ गया, और देवताओं को लगा ये कोई नया असुर आ गया। अब सब लोग घबरा के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। युद्ध रुक गया, युद्ध विराम हो गया, और ब्रह्मा जी को जाके बोले कि जी ये नई शक्ति आ गई है, ये कौन है। अब ब्रह्मा जी, असुर, देवता तीनों टीम बनाकर आते हैं और उस बालक को औंधे मुंह जमीन पे गिरा देते हैं। उस बालक को जमीन पे गिराने का पर्पस ये भी था कि वो जैसे ही उत्पन्न हुआ, उसने कहा कि मैं भूखा हूं और मैं तीनों लोग खा जाऊंगा। अब ब्रह्मा जी पूछते हैं कि बेटा, तुम कौन हो और तुम ये तीनों लोग क्यों खाना चाहते हो। तो बालक कहता है, जी मैं तो बालक हूं और मुझे भूख लगी है, मैं इसलिए खाना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यार इस बच्चे की तो इंटेंशन प्योर है, ये ना तो किसी को हार्म करना चाहता, ये तो सिर्फ अपनी भूख मिटाना चाहता है। इसका एपेटाइट ज्यादा है, इसलिए ये तीनों लोग खाना चाहता है, और ये काफी शक्तिशाली भी है। ब्रह्मा जी उससे नेगोशिएट करते हैं और पूछते हैं, कहते हैं कि बालक, अगर मैं तुम्हारे भोजन का इंतजाम कर दूं तो क्या तुम ये तीनों लोग नहीं खाओगे। तो वो किसी तरीके से उसे मैनिपुलेट करते हैं, कन्विंस करते हैं, और वो मान जाता है। ब्रह्मा जी उसे वरदान देते हैं कि पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर कोई निर्माण होगा तो उस जगह पर तुम्हारा वास होगा, और आज से ये दुनिया तुम्हें मेरे मनस पुत्र के नाम पे, नाम से जानेगी। और उन्हें भगवान वास्तु पुरुष की संज्ञा दी गई। अब जब भी हम कोई भवन बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले ब्रह्मा एनर्जी क्रिएट होती है, फिर असुर और देवताओं की एनर्जी, और भगवान वास्तु पुरुष का वहां वास होता है। वरदान में ये बात भी कही गई कि जो आपका ख्याल रखेगा वो फलेगा और फूलेगा, और जो आपको तकलीफ देगा वही तकलीफ उसको भी आएगी। जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्म स्थान के अंदर कोई हैवी ऑब्जेक्ट ना हो, प्रॉब्लम ना हो, तो अगर हम भगवान वास्तु पुरुष को कोई तकलीफ देंगे या उनको किसी तरह की कोई तकलीफ होगी, तो वो किसी ना किसी तरीके से उस भवन में रहने वाले लोगों को आनी शुरू हो जाएगी। इट इज जस्ट अ वे ऑफ टेलिंग कि यार दिस इज नॉट राइट। तो हम कहते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर मंदिर बना दो, साउथ वेस्ट के अंदर स्टेयर केस बना दो, या ऊंचा कर दो या हैवी कर दो। उसका यही पर्पस है। इट्स अ ह्यूमन लाइक बॉडी विच इज एग्जिस्टिंग ऑन एवरी प्लेस। अब ये एक स्टोरी है, माइथोलॉजिकल। और कमाल की बात क्या है कि हमारे पास जितनी भी चीजें आई हैं ट्रेवल करके, वो एक स्टोरी के फॉर्मेट में ही आई हैं। जितनी भी चीजें हमें समझाई गई हैं वो स्टोरी के फॉर्मेट में ही समझाई गई हैं। इस स्टोरी के ऊपर हम आगे भी बात करेंगे। अब बात करते हैं दिशाएं कितनी हैं। आपने नाम सुना होगा, 10 दिशाएं हैं। बात ये ना, बात 10 दिशाएं। तो ये 4 दिशाएं क्या हैं, 10 क्या हैं, 8 क्या हैं, 16 जोन्स क्या हैं, इन सब की बात करते हैं। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो 4 मेन दिशाएं हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ और साउथ को प्राइमरी डायरेक्शंस कहा जाता है। नॉर्थ और साउथ, अगर एक 360 डिग्री का अर्थ है, अर्थ का सर्कल है, तो 0 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री साउथ, 270 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री पे आ गई। अगर इनको हम स्प्लिट कर दें इक्वल पार्ट्स में, तो अब हमारे पास 8 डायरेक्शंस आ गई। तो 8 डायरेक्शन तो हो गई, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ मिला के ये। साथ में आकाश और पाताल,
10 दिशाएं हो जाती हैं मेन। ठीक है, लेकिन जब इन 8 दिशाओं को हम दोबारा डिवाइड करते हैं, एज्यूम इट लाइक आ स्लाइस ऑफ पिज्जा। एक पिज्जा हमारे पास आया, अभी इस पिज्जा के अंदर 8 स्लाइसिस हैं। ठीक है, हम इसको जब फर्दर स्प्लिट कर देंगे तो हमारे पास 16 जोन्स आ जाएंगे। द राइट वर्ड इज नॉट दिशाएं। हम लोग कई बार बात करते हैं ना कि इस दिशा को चेक कर लो। द राइट वर्ड इज जोन। इस जोन को चेक कर लो, या इस जोन में क्या रखा है उसको देख लो। तो अब हमारे पास 16 जोन्स आ गए। भाई नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो नया जोन बना, इसका नाम आ गया NNE। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो बना उसका नाम आ गया ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अगले 3 दिनों में जिनको ये नाम कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हो, वो बाय हार्ट याद हो जाएंगे। शायद कल तक ही हो जाएंगे, तो डू नॉट वरी। अब हमारे पास जब इस पिज्जा की स्लाइस को दोबारा डिवाइड किया गया, तो हमने 32 एंट्रेंसेस निकाले। 32 एंट्रेंसेस। एंट्रेंसेस को हम परसों पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरे के पूरे जो असुर और देवता थे, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, इन्हें हम कहते हैं वास्तु पुरुष मंडल। वास्तु पुरुष मंडल। अगर आप एक घर देखें, उसके अंदर देखेंगे ये 45 एनर्जीज हैं जो विद्यमान हैं। 45 लोग विद्यमान हैं हर घर के अंदर। ये असुर और देवता हैं। 33 देवता हैं और 12 असुर हैं। इनके बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं। अब सबने नाम सुना होगा पंच तत्वों का। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। हमारे घर में पंच तत्व हैं, सभी के घर पे हैं। जैसे हमारी बॉडी में है, वैसे हमारे घर में हम कहते हैं संसार पंच तत्वों से बना है। जब घर की बात आ जाती है, तो पंच तत्वों में से पहला तत्व आता है जल। जल किसको माने? आप इसे अपने घर के रेफरेंस में या किसी कंस्ट्रक्शन के रेफरेंस में इन इन चीजों को जल तत्व मानो। पहला है पानी की बोरिंग। दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। तीसरा है पिट, पिट हो गया खड्डा। चौथा है ब्लैक कलर, ब्लू कलर, वेवी पैटर्न। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पे ध्यान रखना। मैंने यहां पर बात की है अंडरग्राउंड वाटर टैंक की। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की। पानी जब जमीन के अंदर है, पानी जब जमीन के अंदर है तो जल तत्व है। अगर यही पानी छत पर टंकी में चला जाएगा तो ये जल तत्व नहीं रहेगा, ये हमारा पृथ्वी तत्व बन जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर हम आगे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस बात को अंडरलाइन कर लेना, बोल्ड कर लेना, गांठ बांध लेना। पानी जमीन के अंदर है, मतलब अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अंडरग्राउंड वाटर टैंक जल तत्व है। और छत पे रखा हुआ पानी की टंकी, छत पे रखी हुई पानी की टंकी अर्थ एलिमेंट है। क्योंकि लोग अधूरी बात सुनते हैं और बाद में गलती करते हैं। होता क्या है कि कई बार लोगों को पता होता है कि यार पानी की तो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, तो वो नॉर्थ ईस्ट में पानी की टंकी लगा देते हैं, और पानी की टंकी जब नॉर्थ ईस्ट में जाती है तो नॉर्थ ईस्ट हैवी हो जाता है ना। जल की दिशा नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन वो तब है जब वो अंडरग्राउंड हो। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बड़ा यहां पे ध्यान दे देना। फिर दूसरी चीज आती है हमारी एयर एलिमेंट।
गार्डन, प्लांट, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, रेक्टेंगुलर शेप, बैल्कनी, शाफ्ट, ये सारी चीजें आती हैं एयर एलिमेंट की कैटेगरी में। एयर एलिमेंट की कैटेगरी में। तो आपने घर पे कहीं पर भी अगर ग्रीन प्लांट रखा है, रेक्टेंगुलर शेप रखी है, या कहीं पे भी गार्डन बनाया है, तो हम बोलेंगे यहां पर एयर एलिमेंट प्रेजेंट है। एयर एलिमेंट प्रेजेंट है। इसके अंदर मैंने वर्ड यूज किया है ब्राउन कलर। इसकी एक्सेप्शन है कोई भी वुडन का सामान। अब जैसे जनरली घर के दरवाजे ब्राउन कलर के होते हैं। अब आपने मान लो आपका साउथ वेस्ट के अंदर या किसी भी डायरेक्शन के अंदर ब्राउन कलर का दरवाजा है, हम ये नहीं बोलेंगे एयर एलिमेंट है, वो एक्सक्लूडेड है। मतलब उसका कोई कहीं पे नुकसान नहीं होगा। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं फायर एलिमेंट। घर पे जहां पर गैस बर्नर पड़ा है, फायर प्लेस है, गीजर है, हीटर है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, ट्रायंगुलर शेप है, इसे हम बोलेंगे फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट। ठीक है। जहां पर भी फायर एलिमेंट होगा, जहां पर भी ये चीजें होंगी, हम कहेंगे कि हमारे घर पर फायर एलिमेंट क्रिएट हो गया है। फिर अर्थ एलिमेंट। जहां पर भी आपके घर पर येलो कलर, स्क्वायर शेप, स्टोरेज, ओवरहेड वाटर टैंक होगा, हम बोलेंगे ये सारी चीजें पृथ्वी तत्व में आ गई। पृथ्वी तत्व। ठीक है। येलो कलर, स्टोरेज, ओवरहेड वाटर टैंक। स्टोरेज का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे घर की अलमारियां। अलमारियां स्टोरेज का काम करती हैं, तो वो हमारे लिए पृथ्वी तत्व है। ठीक है। फिर स्पेस एलिमेंट। ग्रे कलर, राउंड शेप, ओपन टू स्काई एरिया, ये सारा का सारा स्पेस एलिमेंट में आता है। ये सारा का सारा स्पेस एलिमेंट के अंदर आता है। अब इनका क्या करना है, आगे देखते हैं। इसके बाद एक चीज आती है जिसे कहते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन और साइकिल ऑफ कंट्रोल। साइकिल ऑफ कंट्रोल आगे पढ़ेंगे रेमेडी से पहले। साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या कहती है कि एक तत्व के कारण दूसरा तत्व बनता है, और एक तत्व, एक एलिमेंट के कुछ फ्रेंड्स हैं और कुछ एनिमीज हैं। जैसे वाटर का फ्रेंड है एयर। जैसे वाटर से क्रिएट होता है एयर, एयर से क्रिएट होता है फायर, फायर से क्रिएट होता है अर्थ, अर्थ से क्रिएट होता है स्पेस। इसको किस तरीके से समझाया है उन्होंने जी, कि पानी की बूंदें जब जमीन पे पड़ेंगी तो पेड़ पौधे उगेंगे। ठीक है। पेड़ पौधों से हम फायर जनरेट करेंगे। फायर की जो राख बच गई उसे हम अर्थ एलिमेंट कहेंगे। और जितनी भी सारी चीजें हमें, मतलब जितने भी तत्व हैं, वो हमें पृथ्वी से मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पेस एलिमेंट। ठीक है। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या कहती है, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन हो गई। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन कहती है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को खत्म कर देता है। जैसे, जैसे पानी के ऊपर आप मिट्टी डाल दोगे तो पानी खत्म हो जाएगा। पानी की जगह पानी पे अगर आग लगा दोगे तो पानी सूख जाएगा। तो ये दो चीजें डिस्ट्रॉय कर रही हैं वाटर को। उसी तरीके से आग के ऊपर पानी डाल दोगे तो आग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब पेड़ पौधे उगते हैं तो अर्थ एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक तत्व दूसरे तत्व का दुश्मन है। फिर बात आ जाती है 16 जोन्स की। अभी हमने 16 जोन पढ़े, 16 जोन्स के बारे में जाना, कि हमने एक जगह ली और उसके 16 हिस्से कर दिए। अब हर हिस्से का, अब इन पंच तत्वों में से
हर एक तत्व को कुछ डायरेक्शंस मिली। जैसे जल तत्व को चार दिशाएं मिली या चार जोन्स मिले। पहला है NNW, मतलब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। एयर एलिमेंट को मिले तीन जोन्स, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। फायर एलिमेंट को मिले तीन जोन्स, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। अर्थ एलिमेंट को मिले दो जोन, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। स्पेस एलिमेंट को मिले चार जोन्स, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये चार जोन, ये पंच तत्वों के 16 जोन्स हो गए। अब इससे आगे आप इस स्लाइड की पिक्चर खींच लीजिए, आपके काम आएगी आगे। अब हमने इस 16 जोन्स को पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि हम वेबिनार में करते हैं, हमने तीन हिस्से पकड़ लिए, तीन कैटेगरी पकड़ ली कि कुछ कैटेगरी करियर की, कुछ हेल्थ की और कुछ बाकी सारी चीजों की। हमारे घर के अंदर कौन कौन सा जोन है जो करियर को इम्पैक्ट करता है, करियर को या करियर से जुड़ी हुई चीजों को क्रिएट करता है। तो उसके ऊपर हम आ जाते हैं। करियर से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हैं, लोग आपके पास या लोग वास्तु कंसल्टेंट के पास क्यों आते हैं? लोग आते हैं करियर से जुड़ी हुई, फाइनेंस से जुड़ी हुई समस्याओं को लेके। लो सेल्स, कि जी कस्टमर नहीं आ रहा। सबसे पहले लोग आते हैं कि हमारे पास जी आजकल कस्टमर नहीं आ रहा, सेल्स कम हो रही हैं, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही। कोई आएगा और बोलेगा कि जी जॉब नहीं लग रही, कैश क्रंच है, पैसे डूब गए या किसी ने मार लिए, हमारा फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। फिजूल खर्ची वाली बात को पहले समझना। आप जाकर आईफोन ले आए तो वो फिजूल खर्ची नहीं हुई, ठीक है ना। वो आपने स्पेंड किया है अपने शौक के ऊपर। आपके घर पे सामान बार बार खराब हो रहा है, आपकी गाड़ी खराब हो रही है, चीजें खराब हो रही हैं, टूट फूट हो रही है, नुकसान है। दैट इज कवर्ड इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। आप कोई व्यापार कर रहे हैं और उसमें काम धंधा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रॉफिट बड़ा कम हो रहा है, ठीक है, दैट इज लो प्रॉफिट। अब एक आदमी आपके पास आता है और वो कहता है जी मैं किसी से मदद मांगता हूं तो मुझे मदद नहीं मिलती, मैं बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता हूं तो मुझे लोन नहीं मिलता, मैं किसी से कोई भी मदद मांगू, फ्रेंड से, रिलेटिव से, जिनकी मदद मैंने की है, तो मुझे वो मदद नहीं मिलती। उस तरह ये सारी चीजें हम फाइनेंस में कवर करेंगे। अब सबसे पहली डायरेक्शन जो हमारे घर पर रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों को लेकर, वो है नॉर्थ। नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन है मनी और अपॉर्चुनिटीज की। नॉर्थ डायरेक्शन है कस्टमर और सेल्स की। नॉर्थ डायरेक्शन है प्रमोशन की। नॉर्थ डायरेक्शन है भगवान कुबेर जी की। तो जब भी हम बात करेंगे कि किसी का करियर पिकअप नहीं कर रहा, या किसी के करियर में दिक्कत आ रही है, या किसी को वर्क रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले हम कौन सी दिशा की तरफ जाएंगे? नॉर्थ। सबसे पहले हम किस दिशा में जाएंगे? नॉर्थ। पहली बात को ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि इस दिशा से ही सारी प्रॉब्लम होगी, इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता ना। प्रॉब्लम तो कई जगह से हो सकती है, लेकिन मनी और अपॉर्चुनिटीज के लिए घर की जो पहली दिशा हम चेक करेंगे वो है नॉर्थ।
नॉर्थ कहां से लेके कहां तक है जी? नॉर्थ है 348.5 से लेके 11 डिग्री तक। ये साढ़े 22 डिग्री की जगह हम कहेंगे नॉर्थ। 22.5 डिग्री की जगह हम कहेंगे नॉर्थ। ये ब्लू कलर की मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जल तत्व है। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट यहां पे ब्लू और ब्लैक कलर प्रेजेंट है। बेसिकली यहां पर जल तत्व प्रेजेंट है, तो इसलिए यहां पर ब्लू और ब्लैक कलर अवेलेबल है या चल सकता है। ठीक है। अब नॉर्थ के अंदर क्या चीजें हम करें जो सबसे बढ़िया रहें? हम अपने नॉर्थ को हेल्दी कैसे रखें, नॉर्थ को अच्छा कैसे करें, या अपने घर के हिसाब से, ऑफिस के हिसाब से क्या क्या चीजों को नॉर्थ में रखें? सबसे पहली चीज है, नॉर्थ के अंदर अगर आप एंट्रेंस बनाएं तो बहुत अच्छा है। नॉर्थ के अंदर अगर कोई बेडरूम बनाता है तो बहुत अच्छा है। नॉर्थ के अंदर अगर आप पानी की बोरिंग करते हैं तो बहुत अच्छा है। नॉर्थ के अंदर अगर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक लेके आते हैं तो बहुत अच्छा है। नॉर्थ के अंदर अगर आप तिजोरी बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है। एक पॉइंट को यहां पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा, एक पॉइंट को यहां क्लैरिफाई करना चाहूंगा। हम लोगों ने कई बार सुना होगा या पढ़ा होगा कि नॉर्थ की तरफ सर नहीं करते। ठीक है। और मैं कह रहा हूं नॉर्थ की तरफ बेडरूम, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक जोन के अंदर हम कह रहे हैं कि बेड आ जाए तो वो अच्छा है, लेकिन यहां पर हम ये बात नहीं कर रहे कि हमारा सर रात को सोते वक्त नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। इस बात को मैं बाद में भी बताऊंगा, इसको भी आप पॉइंट भी नोटेड कर लो। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। जब हम रात को सोते हैं तो हमारा जो सर है दैट इज नॉर्थ पोल, हमारे जो पैर हैं दैट इज साउथ पोल। तो अगर किसी व्यक्ति का सर नॉर्थ की तरफ आ रहा है तो हम कहते हैं कि यार इसको ना शायद डीप स्लीप की प्रॉब्लम हो, या ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ जाएगा, हेड की तरफ बढ़ जाएगा। तो हेड ब्रेन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या डीप स्लीप नहीं आ सकती। ठीक है। ये एक कंसर्न है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमें नॉर्थ की तरफ सर रख के सोना है। हम कह रहे हैं कि हम नॉर्थ में सो सकते हैं, हमारे सिर की दिशा किसी और तरफ चाहिए। ठीक है। तो इसको आप बोल्ड या कैप्स में लॉक कर लो, कंफ्यूजन मत रखना। अब क्या चीजें हैं जो नॉर्थ में अच्छी नहीं है? जितनी भी फायर रिलेटेड चीजों की हमने पहले बात करी है, जिसके अंदर आपका किचन, फायर प्लेस, जिसके अंदर आपका गीजर, ये सारी चीजें आ गई, ये नॉर्थ के लिए अच्छी नहीं है। मतलब अगर किसी ने अपने घर पर नॉर्थ के अंदर रेड, पिंक, ऑरेंज या फायर रिलेटेड कलर्स को करा दिया तो समझो उसने अपने नॉर्थ को डिस्टर्ब कर दिया। अगर नॉर्थ खराब कर दिया तो दिक्कत किस तरह की आएगी? मनी और अपॉर्चुनिटीज की, सेल्स और कस्टमर्स की, काम कम हो जाएगा, प्रमोशन में दिक्कत आ सकती है, क्लाइंट्स कम आएंगे। ये सारी समस्याएं नॉर्थ से जुड़ी हुई हैं, वो आ सकती हैं, आ सकती हैं। ठीक है। टॉयलेट पहला जोन है, टॉयलेट की बात करते हैं। टॉयलेट इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी। टॉयलेट इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी।
टॉयलेट जहां पर बना होता है उस जगह की एनर्जी को दूषित कर देता है, खराब कर देता है। ठीक है। तो नॉर्थ की एनर्जी क्या है? मनी और अपॉर्चुनिटीज की। नॉर्थ का एट्रीब्यूट है मनी और अपॉर्चुनिटी। अगर टॉयलेट नॉर्थ में बनेगा तो हमें पैसे से जुड़ी हुई, सेल से जुड़ी हुई, कस्टमर से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। समस्याएं आ सकती हैं। फिर सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक होता है घर का वो पार्ट जहां पर सारी गंदगी स्टोर होती है। आजकल शहरों में लोगों के घर पर सेप्टिक टैंक नहीं होते, चैम्बर होते हैं जहां पर सामान इकट्ठा होता है और चला जाता है। सेप्टिक टैंक आज से 20 30 50 साल पहले या आज भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ज्यादा पाए जाते हैं, जहां पर गंदगी स्टोर होती है और बाद में वो मैनुअली उसको निकलवाते हैं। सो दैट वाज द एक्चुअल सेप्टिक टैंक। आजकल जो हम कह रहे हैं हमारे घरों में बने होते हैं तो वो चैम्बर बने होते हैं। क्या उनका प्रभाव होता है? हाँ होता है, लेकिन सेप्टिक टैंक से थोड़ा सा कम होता है। कॉमन भाषा में उनका नाम भी सेप्टिक टैंक ही कहा जाएगा। सेप्टिक टैंक अगर नॉर्थ में आएगा तो नॉर्थ की एट्रीब्यूट्स को खराब कर देगा। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, सोसाइटीज में रहते हैं, उनके फ्लोर्स के ऊपर सेप्टिक टैंक जनरली नहीं होता। ठीक है। अब आते हैं अपनी अगली दिशा की, हमारे घर की अगली दिशा जो करियर और फाइनेंस से जुड़ी है, वो है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जोन। साउथ ईस्ट जोन है लिक्विडिटी और कैश का। लिक्विडिटी और कैश। लिक्विडिटी क्या है? हमारा कैश फ्लो, पैसे। यहां पर हम कस्टमर की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम बात कर रहे हैं उधार की, नगदी की। एक शुभ कार्य की, ऑस्पिशियस एक्टिविटीज इन द फैमिली, जील, स्पार्क, मोटिवेशन। आप कई बार कई लोगों से मिलेंगे और यू विल फाइंड देम वेरी 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 हाइपर एक्टिव। आपको मिलेगा कि यार इस आदमी के अंदर जोश है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं रणबीर सिंह। आप देखते हैं बड़ा एनर्जेटिक ये वो। हम क्या बोलेंगे कि यार इसके अंदर एक जोश है, इसके अंदर जो बॉडी के अंदर फायर है ना, विच मेक्स हिम हाइपर एक्टिव। एट द सेम टाइम एक आदमी आपको मिलता है जो बड़ा ढीला ढाला सा है, थोड़ा स्लो है। कई बार ओबीज लोगों के अंदर भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा सा ना जोश की कमी है, एनर्जी की कमी है। हम कॉमन चीजों में यूज कर देते हैं वर्ड एनर्जी। ठीक है ना? जो हम कहते हैं ना, इसके 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 अंदर काम करने की जील है, या इसके अंदर काम करने का जुनून है, जज्बा है, फायर है। ठीक है। तो वो फायर कहां से आता है? फायर एलिमेंट से। फायर एलिमेंट विद इन द बॉडी एंड इन योर होम, एट योर होम। ठीक है। शुभ कार्य। शुभ कार्य। एक आदमी कहते हैं जी हमारा सारे काम होते हैं लेकिन रुक रुक कर होते हैं। हमारे हर काम के अंदर रुकावट आ जाती है। अब वो रुकावट किसी भी तरीके की हो सकती है। वो बच्चों की शादी को लेकर हो सकती है, आप कोई नई प्लांट फैक्ट्री मशीनरी कुछ लगाना चाह रहे हैं वो काम है, आप कोई भी काम शुरू करते हो ना, इनिशिएट करते हो, वो काम स्लो होता है या उस काम के अंदर दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है बाय डिफॉल्ट। तो हम कह सकते हैं यहां पर साउथ ईस्ट के अंदर डिस्टरबेंस हो सकती है। ठीक है। एलिमेंट क्या है? फायर एलिमेंट है। बाय डिफॉल्ट साउथ ईस्ट का क्या कलर है? रेड, ऑरेंज, पिंक। बड़े ध्यान से कैप्स में लिख लेना। हम ये नहीं कह रहे कि साउथ ईस्ट के अंदर रेड ब्लू, रेड पिंक ऑरेंज जाके कर देना ना। हम कह रहे हैं कि कलर वहां पे कोई भी हो, ये तत्व वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है, ये एलिमेंट अवेलेबल है।
और यहां पर रेड पिंक ऑरेंज भी किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द केस। ठीक है। कहां से लेके कहां तक साउथ ईस्ट आता है? 123.5 से लेके 146 डिग्री तक हमारे घर पर साउथ ईस्ट अवेलेबल है। ये हमारे साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है। अब क्या करके ये साउथ ईस्ट खराब होगा? अगर हमने अपने घर पे ब्लू कलर कर दिया, ब्लैक कलर कर दिया, येलो कलर कर दिया, तो हमारा साउथ ईस्ट खराब हो गया। अब साउथ ईस्ट खराब हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी? लिक्विडिटी और कैश की प्रॉब्लम। क्या आएगी जो हमने फाइनेंस वाली प्रॉब्लम समझी? कई बार हम किसी को पैसे देंगे और वो डूब जाएंगे। हमेशा हमें नकदी की, कैश फ्लो की कमी बनी रहेगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, जब आप फैक्ट्रीज का वास्तु करोगे या बड़े बड़े लोग, इस डिफेक्ट के चक्कर में एनपीए हो जाते हैं। एनपीए, एनपीए, ठीक है ना? रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग, आप और जैसे इससे पहले मैं रियल एस्टेट का काम करता था, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया है और बहुत कॉमन जगह पाया है कि एक बिल्डर मकान बनाता है, फ्लोर बनाता है, फ्लैट बनाता है, ठीक है? वो बोरिंग कर देता है साउथ ईस्ट में। उसका रिजल्ट क्या रहता है? उसकी प्रोजेक्ट नहीं बिकता। उसका प्रोजेक्ट नहीं बिकता। प्रोजेक्ट के अंदर जो काम हो रहा होता है वो बड़ा स्लो स्पीड से हो रहा होता है। लिटिगेशन आ जाता है। मतलब कोई ना कोई ऐसी विघ्न जो उस काम को डिले करती रहेगी। अब देखो, क्या डायरेक्टली चीजें जुड़ी हुई थी? नहीं। हमने बात की यहां पर ऑस्पिशियस एक्टिविटीज की, बात की ना ऑस्पिशियस एक्टिविटीज की। तो एक आदमी ने प्रोजेक्ट बनाया और वो बिका नहीं। सेल्स साउथ ईस्ट से नहीं जुड़ी हुई, लेकिन इनडायरेक्टली साउथ ईस्ट से कनेक्ट हो गई। आप चेक कर रहे हो नॉर्थ में तो यार कुछ भी नहीं है। नॉर्थ में तो कुछ भी नहीं है। नॉर्थ में कुछ नहीं था, लेकिन वहां पे जल तत्व भी नहीं था। तो ये बड़ी कॉमन छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम देखते हैं या हमें देखनी चाहिए। ठीक है। अब कई लोग पूछते हैं कि यार साउथ ईस्ट में वाटर टैप्स हैं। पानी के टैप्स वाटर एलिमेंट नहीं है। पानी के टैप्स हमारे घर पे अलग अलग दिशाओं में लगे हुए हैं, सभी दिशाओं में लगे हुए हैं। जो टैप है दैट इज नॉट अ वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट। वो टैप है। टैप इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आपको मिलेगा या आपका भी होगा कि यहाँ पर साउथ ईस्ट है और यहाँ पे टैप लगा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। मैं साउथ ईस्ट में सोता हूँ और मैंने वहां पानी की बोतल रख दी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? अब साउथ ईस्ट के अंदर क्या चीज अच्छी है? साउथ ईस्ट के अंदर सबसे अच्छी चीज है किचन। अग्नि का जोन है, फायर अग्नि है, आपने अपनी जगह पे स्थापित कर दी, बढ़िया हो गया, ये जोन बैलेंस हो गया, फायर अपना काम करेगी। बेडरूम, यस भी है और नो भी है। यस और नो क्यों लिखा है? क्योंकि अब घर पे ये तो है नहीं ना, हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बेडरूम बना सकते हैं। 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट का हमारा घर होता है, एक फ्लोर होता है। अब हम अलग अलग जगह पे बेडरूम बनाएंगे। साउथ ईस्ट का बेडरूम क्या प्रभाव डालेगा? साउथ ईस्ट का बेडरूम आपको थोड़ा सा अग्रेसिव कर सकता है। अब अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, भाई वो रात को अपने तकिए के नीचे ही पिस्टल रख के सोता है, तो उसको गुस्सा ज्यादा आ सकता है। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम एक आदमी थोड़ा सा प्रोकेस्टिनेटर है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, स्लो है, उसके अंदर जोश की कमी है। ठीक है।
उस आदमी को यहां सुलाओगे ना, तो उसकी बॉडी के अंदर अपने आप या उसके नेचर के अंदर आप देखोगे थोड़ी सी मोटिवेशन या जील क्रिएट हो गई। उसके बॉडी के अंदर भी फायर एलिमेंट बैलेंस हो गया। तो ये उसके लिए अच्छा है। फिर एक बात आती है जनरली, क्योंकि ये मैं आपको वो क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूं जो आपने पूछे नहीं, क्योंकि आपके मन में आ रहे होंगे, क्योंकि लोग यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं और तरह तरह के वहम क्रिएट करते हैं कि हस्बैंड और वाइफ को साउथ ईस्ट में नहीं सोना चाहिए। क्या ये सच है? हाँ भी और ना भी। देखो, हस्बैंड और वाइफ अगर लड़ाके हैं और वो सुबह शाम लड़ रहे हैं, यहां पे सोएंगे तो झगड़ा बढ़ सकता है। वन थिंग। एट द सेम टाइम, अगर हस्बैंड और वाइफ नॉर्मल है, एक नॉर्मल परिवार है, उनको यहां सोने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब क्या चीजें यहां नहीं करनी चाहिए? आपके घर की साउथ ईस्ट में एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। एंट्रेंस इज अ बिग नो। टॉयलेट यहां पे नहीं होना चाहिए। वाटर एलिमेंट क्या था? पिट, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। पिट, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, पानी की बोरिंग, ये सारी चीजें अगर साउथ ईस्ट हैं, तो आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। पूजा रूम साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। पूजा रूम साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। जब हम एक रेमेडीज की बात करेंगे तो मैं आपको साउथ ईस्ट की एक रेमेडी बताऊंगा। जिन लोगों की किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, वो वर्चुअली कैसे किचन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद करा देना। ठीक है। अब कस्टमर कहां से आएगा? नॉर्थ से। कैश फ्लो कहां से देखेंगे? साउथ ईस्ट से। फिर आ जाते हैं तीसरी जगह पे, जिसका नाम है वेस्ट। वेस्ट का काम क्या है? प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन। वेस्ट कहां से लेके कहां तक? 258.5 से लेके 281 डिग्री तक जो डायरेक्शन है, जो जोन है, ये कहेंगे वेस्ट। वेस्ट जोन है गेन्स का, डिजायर्स का, विश फुलफिलमेंट का। गेन्स का, डिजायर का, विश फुलफिलमेंट का। यहां से देखेंगे प्रॉफिट और गेन। एक आदमी कहता है कि जी मैंने पूरे साल बड़ी मेहनत करी और अच्छे पैसे भी कमाए, लेकिन साल के एंड में जब बैलेंस शीट बनाई तो देखा यार सारा का सारा प्रॉफिट तो रुड़ गया, चलम चला गया, खत्म हो गया, कम हो गया। ठीक है। तो यहां पर उसको कस्टमर की दिक्कत नहीं थी। कस्टमर्स आ रहे थे, सामान बिक रहा था, कैश फ्लो बढ़िया है, जो आता है पैसे देके जाता है, उधार तो कोई करता नहीं। लेकिन पैसे खर्च हो गए या प्रॉफिट उतना नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था या होना चाहिए था। दिशा कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? वेस्ट। आप मर्सिडीज लेना चाहते हैं, आप कोई भी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, आप अपना घर लेना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं किसी चीज की, उसके लिए डायरेक्शन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? वेस्ट। उसके लिए डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है वेस्ट। आपके पास कोई आता है और वो कहता है जी मैं आसाराम जी का चेला हूं, मैं गुरु राम रहीम जी का चेला हूं, मैं गुरु जी का चेला हूं, मैं राधा स्वामी जी का चेला हूं, या मैं उनका डिवोटी हूं, मेरे घर में उनकी सबसे बढ़िया डायरेक्शन कौन सी है जहां पर फोटो लगाऊं? तो गुरुओं की फोटो का सबसे बढ़िया स्थान है वेस्ट। वेस्ट। ठीक है।
वेस्ट के अंदर हम क्या करें? वेस्ट के अंदर तकरीबन ज्यादातर चीजें अच्छी हैं। ज्यादातर चीजें, जैसे अभी आपने दो चीजें पढ़ी। एक पढ़ा नॉर्थ, जो वाटर था, और एक आपने पढ़ा साउथ ईस्ट, जो फायर था। वेस्ट एक ऐसी चीज है जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, समझो। वेस्ट के अंदर मैं हाइट भी दे सकता हूं। वेस्ट के अंदर मैं वेट भी दे सकता हूं। वेस्ट के अंदर मैं किचन भी बना सकता हूं। वेस्ट के अंदर मैं पानी का सोर्स भी बना सकता हूं। ये सारी की सारी चीजें वेस्ट के अंदर की जा सकती हैं। वेस्ट के अंदर मैं बेडरूम बना सकता हूं। वेस्ट के अंदर मैं एंट्रेंस बना सकता हूं। वेस्ट के अंदर मैं बार भी बना सकता हूं। अब देखो, ये सारे गुण एट्रीब्यूट आपको सारी जगह नहीं मिलेंगे। भाई यहां पर हमने गुरुजी की फोटो भी लगाने की बात कर दी, और हमने कहा कि हम यहाँ पे दारू भी रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना कि ऊपर गुरुजी की फोटो लगी हुई है और नीचे आपने बार बनाया हुआ है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस जगह पर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्या आइटम्स नहीं करनी वेस्ट में? टॉयलेट नहीं बनाना, सेप्टिक टैंक नहीं बनाना, रेड कलर नहीं करना, ग्रीन कलर नहीं करना। ये चीजों को हमने ध्यान देना है। वॉशिंग मशीन नहीं रखनी, डस्टबिन नहीं रखना। ये सारी की सारी चीजें वेस्ट के लिए गलत हो जाएंगी। गलत हो जाएंगी। ठीक है जी। तो कस्टमर कहां से आया? नॉर्थ से। कैश फ्लो कहां से देखा? साउथ ईस्ट से। प्रॉफिट और गेन कहां से देखा? वेस्ट से। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अगले जोन पर, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आती है 303.5 से लेके 326 तक। नॉर्थ वेस्ट का एट्रीब्यूट है बैंकिंग और सपोर्ट, या आप इसे कहो टाइमली हेल्प। एक आदमी कहता है कि यार मेरे ना स्टाफ मुझे सपोर्ट नहीं करता, या मुझे बैंक से लोन नहीं मिलता, या मैं अपने फ्रेंड्स के पास जाता हूं हेल्प के लिए तो कोई मेरी मदद नहीं करता। तो उसके लिए कौन सी दिशा को चेक करेंगे? नॉर्थ वेस्ट को। नॉर्थ वेस्ट को। हेल्प और टाइमली हेल्प। हेल्प और टाइमली हेल्प। अब स्पेस एलिमेंट है, डिफॉल्ट कलर है यहां का व्हाइट और ग्रे। क्या चीजें वेस्ट में अच्छी हैं और क्या चीजें वेस्ट में अच्छी नहीं हैं? सबसे पहले बात करते हैं क्या चीजें अच्छी नहीं हैं। फायर एलिमेंट। मान लीजिए हमने बात की किचन की, तो किचन रेड कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर या फायर से जुड़ी हुई कोई भी चीज नॉर्थ वेस्ट के लिए अच्छी नहीं है। अब ज्यादातर, अब मार्केट में ना कई तरह का वास्तु है। आज से कुछ साल पहले कई लोग वैदिक वास्तु करते थे, और वो लोग किचन नॉर्थ वेस्ट में बनवाते थे। ठीक है। क्या किचन नॉर्थ वेस्ट में बन सकती है? जी नहीं। नॉर्थ वेस्ट एक एवरेज जगह है किचन के लिए। एवरेज। अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन बनाओगे तो उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, खुला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना? तो कई बार क्लाइंट कहता है जी नॉर्थ वेस्ट में तो किचन अच्छी है। नहीं जी, किचन नॉर्थ वेस्ट में अच्छी नहीं होती, लेकिन एवरेज होती है। एक जगह अच्छी, एक जगह बुरी। यहां पर हम कहते हैं एवरेज है, लेकिन हम रेमेडी करेंगे उसकी। नहीं करेंगे तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी? बैंकिंग और सपोर्ट की। क्या एक्टिविटीज और नहीं करेंगे? टॉयलेट नहीं बनाएंगे, एंट्रेंस नहीं बनाएंगे, स्टडी टेबल नहीं रखेंगे। क्यों? स्टडी टेबल रखेंगे तो बच्चे बैठ के जो पढ़ाई करेंगे उनका मन डोलता रहेगा।
आजकल अटेंशन स्पैन पहले ही बहुत कम है, इस जगह पर बैठ के अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। क्या एक्टिविटीज नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए? आपकी दुकान है, आपका वर्क फ्रॉम होम है, आप घर से काम करते हैं, आपकी फैक्ट्री है, जो फिनिश्ड गुड्स है ना, उसको अगर आप नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे तो वो जल्दी बाहर जाएंगे, जल्दी बिकेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर आप फिनिश्ड गुड्स को रखो, गेस्ट रूम को बनाओ, स्टोर रूम को बनाओ, इन्वर्टर रखो। ये सारी एक्टिविटीज अच्छी हैं। इसके अलावा डॉटर्स का रूम भी नॉर्थ वेस्ट में बनाया जाता है, स्पेशली ग्रोन अप डॉटर, मैरिजेबल एज। एक मान्यता ये है, हम कहते हैं कि अगर अ गर्ल ऑफ मैरिजेबल एज का बेडरूम हम नॉर्थ वेस्ट में बनाते हैं तो उसकी जल्दी शादी हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि उसकी शादी ना भी हो, बिकॉज देश काल पात्र चीजें चेंज हो गई ना अब। नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर किसी का बेडरूम होता है ना, तो उसका मन करता है डॉटर का भी या तो शादी हो जाए, दैट इज वन पार्ट। सेकेंड थिंग, क्या कई बार बच्चा कहता है कि यार मुझे ना पढ़ने के लिए फलानी फलानी जगह जाना है, मुझे घर पे नहीं रहना, या मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी ना बहुत वहां से आ रही है, मैं वहां चली जाती हूँ। तो आप देखेंगे कि इस जगह पर घूमने फिरने का मन अगर आपका बेडरूम है तो ज्यादा करेगा, आपका मन उड़ेगा। और घूमने फिरने का करेगा अगर डॉटर का बेडरूम है, शादी जल्दी होने की संभावना भी है, लेकिन ये भी संभावना है कि बच्चा पढ़ने के लिए बाहर चला जाए, जॉब के लिए बाहर चला जाए। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक है ना? कीप दिस थिंग इन माइंड। कोर एट्रीब्यूट क्या है? बैंकिंग और सपोर्ट। बैंक से लोन नहीं मिल रहा, फंडिंग नहीं मिल रही, हेल्प नहीं मिल रही, किस डायरेक्शन को चेक करेंगे? नॉर्थ वेस्ट को। नॉर्थ वेस्ट को। अब एक जगह आ जाती है हमारे घर पे, साउथ साउथ वेस्ट। कृपया करके जो लोग नए हैं वो साउथ वेस्ट को साउथ साउथ वेस्ट से कंफ्यूज ना करें। साउथ साउथ वेस्ट एक जोन है जो है वेस्टेज और एक्सपेंडिचर का। ये जोन है डिस्पोजल का। यहां पर अर्थ एलिमेंट है, कलर यहाँ पे येलो और आ सकता है। कहाँ से लेके कहाँ तक आता है? 191 से लेके 213.5। 191 से लेके जहां पे साउथ खत्म होता है, साउथ के बाद ये जोन शुरू हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एक स्कल का साइन बनाया हुआ है, एक्टिविटीज नॉट अलाउड। यहां पर हम गलती से भी एंट्रेंस नहीं बनाएंगे, यहां पर हम बेडरूम नहीं बनाएंगे, यहां पर हम बच्चों से जुड़ी हुई सामान, स्टडी टेबल, टॉयज, बच्चों से जुड़ी हुई कोई भी सामान, उनकी फोटो नहीं रखेंगे। ये जोन है डिस्पोजल का, एक्सपेंडिचर का, वेस्टेज का। ये हमारे घर की पहली डायरेक्शन है जहां पर हम टॉयलेट बनाएंगे, जहां पर हम डस्टबिन को रखेंगे, जहां पर हम वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं। इस जगह पर अगर पिट बना हुआ है किसी के घर पे, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना हुआ है किसी के घर पे, खड्डा आया हुआ है किसी के घर पे, लिफ्ट बनाई हुई है किसी ने, तो प्रॉब्लम आनी स्वाभाविक है। 2 साल पहले आ सकती है, बाद में आ सकती है, लेकिन वो प्रॉब्लम आएगी जरूर। मेजर हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है, स्टमक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हार्ट से जुड़ी हुई
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। साउथ साउथ वेस्ट के अंदर सोना नहीं है। वर्क फ्रॉम होम करना नहीं है। ऑफिस टेबल नहीं लगाना है। मतलब जितनी भी शुभ कार्य हैं यहां पर नहीं करने। बैल्कनी का दरवाजा यहां ना हो तो बहुत अच्छा है। मेन डोर या कोई और डोर यहां नहीं होना चाहिए। ये जोन एक्टिवेट होगा तो हमारे एक्सपेंडिचर, फिजूल खर्च, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। बढ़ जाएंगी। तो जैसे आज हमने बात की थी क्लास के स्टार्ट में, आज हमने बात की थी क्लास के स्टार्ट में, सब लोग अब टाइप कीजिए। लो सेल्स कहां से आएंगे? लो सेल्स के लिए कौन सी डायरेक्शन है जी? सब लोग। लो कस्टमर फुटफॉल, जॉब नहीं लग रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, कहां से चेक करोगे? ठीक है जी। ओके। कैश क्रंच है, पैसे डूब गए, किसी को उधार दिए थे वापस नहीं आ रहे। मैं जिसको पैसे देता हूं मुझे तो कोई वापस ही नहीं करता। मेरी दुकान से माल ले जाते हैं 15 दिन का टाइम कह के, और 3 महीने पेमेंट नहीं आती। साउथ ईस्ट से पैसे डूब गए, मर गए, साउथ ईस्ट से। मेरे पास हर महीने कोई नया खर्चा आ जाता है। कभी गीजर खराब, कभी एसी खराब, कभी पंखा खराब, कभी गाड़ी खराब, कभी कुछ खराब। एक्स वाई जी। कौन सी दिशा इंडिकेट कर रही है प्रॉब्लम को? टाइप कीजिए। साउथ वेस्ट नहीं जी, साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट। प्रॉफिट कम हो रहा है, या मनचाहा प्रॉफिट नहीं हुआ। मार्जिन था 40%, बैलेंस शीट बनी तो बचा 5%। ठीक है। बैंक से हेल्प नहीं मिलती। मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स सपोर्ट नहीं करते। मैं किसी से 10,000 रुपया उधार मांग लूं तो मेरा फोन उठाना बंद कर देते हैं। कौन सी दिशा चेक करेंगे? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी। तो ये गुण धर्म आपके अंदर चले गए, एब्जॉर्ब हो गए, ऐसी मैं आशा करता हूं। और कल हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले, अब किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है इन चीजों को, उस टॉपिक को लेकर जो हमने पढ़ा हो, तो कृपया करके हाथ खड़ा करें। जी शेफाली जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन इससे साइकिल ऑफ क्रिएशन से रिलेटेड है। जी। तो जैसे कि एयर का कलर होता है हमारा ग्रीन, ठीक है। तो वो उससे अगले जो एलिमेंट को उसको इनहेंस करेगा। जी। करेगा। तो फायर में ग्रीन, फायर एलिमेंट में ग्रीन अलाउड नहीं है। नहीं करे, नहीं अलाउड है। तो साइकिल ऑफ क्रिएशन के हिसाब से तो ये होना चाहिए ना अलाउड। अब देखो, मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी के अंदर पंच तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ठीक है। जी। फायर 70% इज वाटर, और फायर इज फ्यू परसेंट, 6-7% आई बिलीव। जैसे ही फायर बढ़ती है हमारी बॉडी के अंदर, वैसे ही हमें बुखार आ जाता है। जी। फायर जोश है, चाहिए। आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आप कई बार लोगों का चेहरा देखोगे और बता दोगे कि यार इसकी फायर, मतलब
जो लोग आपको मिलते हैं और उनके चेहरे पे ग्लो दिख रहा है, ग्लो, ठीक है ना, मैं रंग गोरा होने की बात नहीं कर रहा, एक चीज होती जी है जी, ग्लो। तेज, एक आप तेज। बोलोगे कि यार तेज, वो यस। फायर एलिमेंट है, ठीक है। अब फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। मुझे अगर फायर एलिमेंट बढ़ाना है तो मैं वहां ग्रीन कलर नहीं करूंगा, क्योंकि वो उसको ज्यादा बढ़ा देगा, ज्यादा। मुझे फायर बढ़ानी है कंट्रोल्ड वे में, तो मैं ओके। वहां पे कलर यूज करता हूँ रेड, पिंक, ऑरेंज। और एक कलर है ब्लड रेड, जिसको मैं बहुत लिमिटेड या मिनिमल तरीके से यूज करता हूं, या करना चाहिए। आप पिंक कलर कर सकते हो, पीच कलर कर सकते हो, लेकिन कभी भी ब्लड रेड कलर किसी कमरे में या पूरे कमरे में नहीं करोगे, क्योंकि वो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा देगा, ठीक है। अगर मुझे फायर एलिमेंट को बढ़ाना होगा तो मैं रेड कलर को मिनिमल तरीके से यूज करूंगा, लाइट वे में यूज करूंगा, ठीक है जी। यस सर। और बताइए। बस इतना ही था, थैंक यू। वेलकम। किसी और का जी कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन? जी जी जी, प्रीति जी। सर एक क्वेश्चन था, जब आप डायरेक्शंस बता रहे थे तो आप कह रहे थे द शेप ऑफ ट्रायंगल शेप इज अ साइन ऑफ फायर। राइट। तो जो हम पिरामिड रखते हैं सर, हम्म। स्पेशली स्टोन का पिरामिड, वो हम्म। किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? देखो अब ऐसा है, लेट्स टॉक अबाउट पिरामिड। पिरामिड क्या करता है? पिरामिड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। पिरामिड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप पिरामिड को जब रखोगे ना, उस जोन की स्ट्रेंथ को बढ़ जाएगा, बढ़ा देगा, ठीक है। अब इसीलिए पिरामिड को, बड़े पिरामिड्स को स्पेशली साउथ ईस्ट में नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये अनलिमिटेड अमाउंट में बढ़ा सकता है फायर। हाँ। एंड वी नीड द फायर इन अ प्रॉपर वे, मतलब कंट्रोल्ड राइट। वे। फायर तो चाहिए, लेकिन कंट्रोल्ड वे में चाहिए। तो अगर किसी का साउथ ईस्ट वीक होता है, तो वहां पर ट्रायंगल शेप की घड़ी लगा दी, ट्रायंगल शेप वैसे लगवा दिया, उस तरीके से काम किया जाता है। पिरामिड भी यूज होते हैं, लेकिन बड़े पिरामिड को नहीं लगाया जाता, कि ऐसा ना हो कि ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, सो सर आई हैव अ स्टोन का पिरामिड, सैंडस्टोन का। कैन आई? पिरामिड, इसके ऊपर हम पूरे 3 दिन की क्लास करेंगे, ठीक और है। मैं आपको बताऊंगा बहुत तरह के पिरामिड हैं। आपने जो सैंडस्टोन का पिरामिड लिया, बहुत तरह के, मतलब आप अमेजन पे जाओगे ना तो आपको बहुत तरह के मिल जाएंगे। और पिरामिड अपने आप में बहुत चमत्कारी चीज है। इजिप्ट को आज तक समझो पिरामिड ही चला रहा है। हम्म। तो वो लोग समझो दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ना, इट्स अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां पर है वहां पे लोग खींचे चले जाते हैं। तो एनर्जी बढ़ाने के लिए पिरामिड को कैसे यूज करना है, किस तरह के पिरामिड को यूज करना है, उसकी हम हम्म। पूरी 3 दिन की क्लास करेंगे। सर ठीक है। एक्चुअली वो पिरामिड मुझे बॉम्बे में किसी फेंगशुई मास्टर ने दिया था और बोला कि हाँ, इसको आप नॉर्थ में रखा करो, नॉर्थ ठीक है, डायरेक्शन। ठीक है। सो आई मैंने अभी उसको रखा नहीं है, जब से आपकी क्लास करी मैंने उसको हटा दिया है। नहीं, सो आई डोंट नो। हटाने वाली बात नहीं है। देखो क्या है, पिरामिड वुड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ जोन, ठीक है। ओके। तो अब मान लो अगर आपका नॉर्थ वीक है, बेसिकली उन्होंने आपको क्यों दिया नॉर्थ में रखने के लिए? नॉर्थ का काम क्या था? मनी और अपॉर्चुनिटीज। तो मुझे अगर नॉर्थ को एनहेंस करना है, तो उन्होंने ये दे दिया। अगर वही रेमेडी आपको मैं दूं, नॉर्थ को मैं दूं, ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि एक काम करो जी, आप नॉर्थ के अंदर वाटर फाउंटेन लगा दो। और गॉट इट। अगर सब ठीक रहा, भगवान की कृपा रही, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अगर उसके अकॉर्डिंग चलता रहा, ठीक है ना, तो आपको उसका बेनिफिट तुरंत देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वाटर का जोन है, कस्टमर्स लेके आएगा, ठीक है। वाटरफॉल की फोटो भी काम करेगी, लेकिन एक्चुअल वाटरफॉल बहुत अच्छा काम करता है, ओके। ठीक है जी। गॉट इट। थैंक यू सर। वेलकम। जी हरप्रीत जी। सर मेरे क्लिनिक में ना साउथ ईस्ट में वॉशरूम है, तो उसको हम्म। ट्रीट किया था रेड टेप से। हम्म। और उसके बैक साइड में बैक लेन है, और वहां पे सेप्टिक टैंक है जहाँ पे हम्म। सबका वाटर जाता है। तो गलती से ले लिया था पहले। हम्म। तो फिर जिनसे वास्तु कराया था उन्होंने वहां पे, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो उन्होंने कहा था अपने रेकी ग्रिड वेस्ट में लगाई हुई है, मत लगाओ, आप साउथ ईस्ट में लगाओ। तो मैंने उसको साउथ ईस्ट में
देयर आर आई थिंक मोर देन 100 ऑफ पिरामिड्स, और उसमें मेरे केसेस हैं कुछ। तो मतलब मैंने वहाँ एक रेड बल्ब भी चलवाया था उन्होंने। रेड मेरी डॉटर की, मैंने आपको डिस्कस किया था, तो वो रेड बल्ब कंटिन्यूटी में जल तो रहा था, लेकिन उसको उसके 12th हाउस में मंगल देव है, तो उसको गुस्सा बढ़ रहा था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था, उसका हेयर फॉल भी स्टार्ट। मैंने उसको रेड बल्ब को बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक किया। मुझे इसमें सुधार दिखा कि भाई मतलब एक रेड बल्ब को जलाने से और बंद करने से इतना फर्क पड़ सकता है, वो काम हो गई। बिल्कुल ठीक लेकिन है। अब पिरामिड सर वहां पे बहुत सारे लगे हुए हैं। हटा दो। मैं बेसिकली क्या है, अब आप समझो, आपने पिरामिड्स में लगाए हुए हैं, उससे भी आपकी डॉटर को गुस्सा। मैं कहते हैं जब हम अब कोर्स खत्म होगा तो हम एस्ट्रो वास्तु की तरफ जब बढ़ेंगे, तब लोगों को ये समझ आ जाएगा कि वहां पे रेड बल्ब जलाने से क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और इनकी डॉटर को क्यों हुआ, इनको क्यों नहीं हुआ, इनकी मदर को क्यों नहीं हुआ। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। जी सर। सर पर फिर ग्रिड कहाँ जानी चाहिए? फिर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया मेरे लिए। नहीं नहीं, देखो, अगर आप टेक्निकली पूछो तो कहीं भी जगह जा सकती है किसी भी नेगेटिव जोन को छोड़ के। लेकिन जब हम कस्टमाइज बात करेंगे, तो उनका चार्ट, आपके पर्टिकुलर चार्ट को देख के उसको अगर लगवाया जाए तो ज्यादा बेटर है। ओके, ठीक है ना। वहां से हटा देती हूँ फिर मैं। हाँ, और अगर मैं अगर आपको बताऊं, तो वो आप ग्रीकी ग्रैंड मास्टर हो। आप अपने 9th हाउस को चेक कर लो, 10th हाउस को चेक कर लो, उसके अंदर जो राशि है उसकी डायरेक्शन में रखोगे, तो वहां ज्यादा बेटर काम करेगी। ओके सर, जिनको जुपिटर की नहीं समझ डायरेक्शन। आया वो मत समझना, वो आगे जाके आएगा। थैंक यू सर, जुपिटर की डायरेक्शन में। ठीक है हाँ, सर, ठीक थैंक है यू। ना। ओके ओके, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक है जी। तो मैं समझता हूं कि आज की क्लास अनइंटरप्टेड कंप्लीट हुई। जो हमने डे 1 पे पढ़ा वो आपने एब्जॉर्ब किया। कल हम अपने 16 के 16 जोन्स को फिनिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। टिल देन, टिल वी मीट अगेन, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। जी समता जी, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए बिफोर वी लीव फॉर द डे। प्लीज पूछिए। यस सर, मैं ये बोल रही थी जैसे साउथ ईस्ट में पूजा रूम नहीं रहना हम्म। चाहिए, हम्म। लेकिन अगर माँ दुर्गा का फोटो है तो फिर चलेगा, हाँ चलेगा। ऐसा है? हाँ चलेगा। 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 मीन ठीक है। साउथ ईस्ट में अगर कहीं है भी पूजा करूँ तो सिर्फ हम वहाँ पे माँ दुर्गा का फोटो ही लगा सकते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमने जो साउथ ईस्ट पढ़ा है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। हम्म। साउथ ईस्ट में मंदिर नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ अगर माँ दुर्गा की कोई पूजा करता है और माँ दुर्गा की हम्म। फोटो है तो वो हो सकती है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। ऑलराइट। ठीक है जी। तो आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के अभी जाके ना school.divinegyan.com पे, या कल कर लेना, मैं उस कोर्स को बना दूंगा, क्लास का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आपको वहां के वहां मिल जाए। ठीक है जी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय।